नमस्कार। जिंदगी तू एक पहेली है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। और इसीलिए समझ नहीं आता कि कैसे हम जीवित रहें, खुश रहें, आगे बढ़ें। वास्तव में पहेली नंबर 1 ये जिंदगी है। जिंदगी लग जाती है जिंदगी को समझने में। पहली चीज तो ये कि जीवन एक उपहार है, लाइफ इज ए गिफ्ट। इसको प्यार करिए, आलिंगन करिए इसको। ये सौगात है प्रभु की, ईश्वर की। इसका मूल्य समझिए और स्वयं भी अपना मूल्य समझिए। यू आर ए वैल्यूएबल पर्सन एंड गॉड हैज सिलेक्टेड यू टू बी हैप्पी एंड टू बी ए कर्म योगी। मुख्य बात यह है कि जिंदगी में सबसे अधिक अगर खुशी चाहिए तो 2 बातों से मिलती है, लव एंड वर्क। बिकॉज लव एंड वर्क कैन कॉन्कर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। प्रेम और कर्म दुनिया में हर चीज को जीत सकते हैं और सब कुछ जीत सकते हैं। शरीर नहीं है आप। मकान में अगर आप रहते हैं तो अब ये तो नहीं कहते ना कि मैं मकान हूं, तो आप शरीर में रहते हैं, आप इसके संरक्षक हैं। आप इसका ध्यान रखिए। बी केयरफुल एंड हैव सेल्फ केयर। स्वस्थ तो आप रहेंगे ही, किंतु खुश इस बात से आप ज्यादा होंगे कि आप जिंदगी को समझते चले जाएं। ओशो कहते हैं कि जैसे प्याज की परत दर परत होती है, जिंदगी को भी ऐसे समझने में कई बार बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कार्ल मार्क्स तो कहता है लाइफ इज ए स्ट्रगल, जीवन एक संघर्ष है। कई लोग कहते हैं इट्स डिफिकल्ट। नो, इट इज नॉट जस्ट वन साइडेड स्ट्रगल। ये संघर्ष नहीं है, ये जीवन का एक ऐसा आयाम है जिसको समझने से हम लोग निश्चित रूप से आनंद प्राप्त करते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं, संतोष प्राप्त करते हैं। मुख्य बातें समझ लें। जब भी कठिनाई आए चिंता मत करिएगा, उसका समाधान निकालिए। कोई समस्या ऐसी नहीं होती जिसका समाधान ना हो। और समाधान के लिए विवेक का सहारा लीजिए, अनुभव का सहारा लीजिए, परामर्श का सहारा लीजिएगा। और कोशिश करिए कि विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए जो आप उपाय बता रहे हैं वो अलग अलग परिस्थितियों में किस प्रकार से कारगर होंगे, उसके बारे में आप मस्तिष्क में एक कल्पना कीजिए और सूची बनाइए। समय का पूरा उपयोग कीजिए। लाइफ इज टाइम एंड टाइम इज लाइफ। और ध्यान रखिएगा, समय का सम्मान करने वाला व्यक्ति ही ऐसा हो जाता है कि समय उसका सम्मान करता है, और समय को नष्ट करने वाला व्यक्ति ऐसा होता है जिसको समय नष्ट कर देता है। प्रकृति पर नियंत्रण लाइए, खुश रहना सीखिए, अपनी जिंदगी को खुशी की मात्रा के माध्यम से आंकना सीखिए। वर्षों में नहीं, केवल खुशी से भी अपनी जिंदगी को नापना सीखिए। हाउ हैप्पी यू हैव बीन। जीवन इंद्रधनुष की तरह से है, हम कई बार ये कह चुके हैं। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, मानसिक रूप से दक्ष रहें, भावनात्मक दृष्टि से प्रसन्न रहें, नेगेटिव ना रहें, ईश्वर से मित्रता करें, परिवार में एक मित्र की तरह से रहें और देना सीखें। प्यार व्यापार नहीं होता। मित्र बनाएं, समाज के लिए उपयोगी हों और अपने कर्म को इस प्रकार से करें जो सर्वोच्चता लिए हुए है और श्रेष्ठता लिए हुए है। इंद्रधनुष में काला रंग नहीं होता, अतः कालिमा समाप्त करें जीवन में। क्रोध, चिंता, द्वेष, राग, मोह भी ज्यादा, और जिंदगी में अपने रास्ते पर चलें। थिंक एज टू व्हाट इज गुड फॉर यू एंड सिलेक्ट दैट पाथ फॉर यू। दुनिया कुछ भी कहती रहे, उसकी परवाह तब करो जबकि आपके लिए फायदेमंद है। और जो रोकने और टोकने वाले और ईर्ष्या करने वाले लोग हैं, उनके लिए आप बिल्कुल परवाह मत करिएगा। ध्यान रखिएगा, ये जीवन एक ऐसा सुंदर जीवन है जिसमें कि प्रेम और कर्म और खुशी और प्रसन्नता, जिसे हम कहते हैं, उनका संगम हो, संश्लेषण हो और जीवन उपयोगी बने। प्रश्न पूछिए जिंदगी से, मैं कैसे समस्याओं का समाधान करूं, और आपको उत्तर मिलेगा। साहस रखो, स्ट्रांग रहो, नवीनता लाओ,
कुछ अच्छा करो, वाणी पर नियंत्रण रखो, विचारों पर नियंत्रण रखो, भावनाओं पर नियंत्रण रखो। कोशिश करो जिंदगी में कि तुम उपयोगी भी बनो और योगी भी बनो। नमस्कार।